नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत जोर तोर से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम PYQ 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का प्रश्न संख्या फर्स्ट है। अगर दोस्तों अब किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं पता या तो स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लें। आइए हम प्रश्न संख्या फर्स्ट को यहाँ पे सोल्व करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। दोस्तों संतुलित का मतलब ये है कि अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ का जो परमाणु संख्या है दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर वो अभिकारक में 4 है तो उत्पाद में भी 4 होना चाहिए। ये किस नियम के अनुपात करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुपात से ही हम यहाँ पर संतुलित करते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो कॉमेंट जरूर करें। तो आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपके पास अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी आपका हाइड्रोजन 2 है। और उत्पाद में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के 1 है और अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है। तो ये तो बैलेंस नहीं है। आइए ऑप्शन नंबर दूसरा की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक में देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर भी उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 4 है। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या आपका 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर होगा, तो पूरा चेक करने की जरूरी नहीं है। आपका राइट आंसर हो गया, बी इज राइट आंसर हो गया। दोनों तरफ क्या है, अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ दोनों क्या है, संतुलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या आप स्क्रीन पर 2 देख सकते हैं। तो 2 प्रश्न कह रहा है कि कली चूना कली चूना को जब हम पानी में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया का निर्माण होता है या कौन सी अभिक्रिया होता है। तो आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट में इसको जरूर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ना कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि कली चूना को जब हम पानी में डालेंगे ना तो क्या करेगा, उस गर्म उष्मा देगा। तो गर्म उष्मा देगा तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जब एक नए से 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक नए पदार्थ के निर्माण करता है उसको उत्पाद करते हैं। और जहाँ पर अभिक्रिया की बात करेगा ना, यानी भाग लेने वाले अभिक्रिया का, तो वहाँ पर जो होगा वो अभिकारक कहलाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों कि ए आपका मान ली कोई पदार्थ है, बी कोई आपका पदार्थ है, इधर एक बी बना दिया तो ये वाला जो कहलाएगा ना ये अभिकारक कहलाएगा और इधर का जो होगा ये उत्पाद कहलाएगा। तो बोल रहा है ना कि भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले ही भाग ले रहा है। तो जब ये भाग ले रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 4 देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा आप कॉमेंट में इसका जरूर रिप्लाई दें। तो प्रश्न संख्या 4 है कि समीकरण 2H2O2 पर जब अभिक्रिया कराया जाए तो H2O2 का निर्माण होता है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों एक अभिक्रिया ये है और एक अभिक्रिया ए है। जब ये दोनों अभिक्रिया आपस में जुड़ जाता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक मिलकर बनाता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक पदार्थ ए था, एक पदार्थ बी है, दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कराया तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो कि आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। संयोजन अभिक्रिया किससे कहेंगे, 2 या 2 से पदार्थ एक नए पदार्थ का मिलकर निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। जो भी आपको यहाँ पर कॉमेंट में जो आंसर आपको सही लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए इसका हम आंसर बताते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किस सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था किस सिद्धांत पर हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने 4 दिया है। पहला है निश्चित अनुपात, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण नियम, तीसरा स्थिर अनुपात का नियम और चौथा है डाल्टन नियम का। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का हम पालन करके ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने दिख रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आपको मिला 5 सेकेंड टाइम। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 7 यहाँ पर देख रहे हैं कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम कौन सी परत चढ़ाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं संक्षारण, दूसरा गैल्वीकरण या जस्तिष्करण, तीसरा है पानी चढ़ाना, चौथा है विद्युत अपघटन करना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपका क्या आंसर है आप कमेंट में इसका जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कॉपर सल्फेट को नीले विलयन लोहे के किल में डालने पर विलयन का रंग जो होता है कैसा होता है। जैसे कि आपके सामने कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर फेरिक यानी कि लोहा को हम डालते हैं अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बढ़ेगा F2SO4 प्लस कॉपर यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस पूछ रहा है कि ये किसका कलर होगा। तो ये हल्का कलर का रंग का बनता है, ये हल्का हरा कलर का बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर आपका 8 का बी आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 देख रहे हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन जब पार्ट 1 केमिस्ट्री का पढ़ाया था उसमें हमने बताया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको आई होप पता होगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में जरूर बताना है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। जो कि उष्मा छेपी, यहाँ खेपी नहीं उष्मा छेपी इसका अभिक्रिया होगा, जो कि हम इसका राइट आंसर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपका यहाँ पर बोल जा रहा है कि चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। यानी कि जब हम लोग चिप्स खाते हैं, कोई भी पैकेट वाला सामान खाते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है कि जिसे ऑक्सीडेशन रोकने के लिए काम किया जाता है। तो इसमें हम कौन सी गैस भरा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जितने भी पैकेट में होते हैं खाने वाले पैकेट में, उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा भरी जाती है, क्योंकि उससे खराब होने से क्या करता है बचता है। तो आइए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या हम 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने दिख रहा है कि प्रश्न की Fe प्लस कॉपर सल्फेट को इतना जब फेरिक सल्फेट बनता है तो कॉपर का समीकरण किस अभिक्रिया को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं Fe जो होगा ना कॉपर सल्फेट को जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे FeSO4 प्लस कॉपर। तो देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट था, कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा था। अब क्या हुआ कि कॉपर जो हट गया अब फिर आयरन के साथ क्या होगा लोहे के साथ जुट गया। तो यानी कि कॉपर क्या होगा, कॉपर विस्थापित होगा किससे सल्फेट से। तो जब विस्थापित होता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा। जब एक धातु जब विस्थापित होता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो धातु विस्थापित होगा तो द्विविस्थापन क्या होते हैं अभिक्रिया कहते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें कौन सी धातु कॉपर क्या हुआ अलग हो गया और सल्फेट किसके साथ जुट गया आयरन के साथ जुट गया। किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगा यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्यों कि एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित करके अपना जगह ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप 11 का प्रश्न संख्या का जो आंसर होगा वो भी इज राइट आंसर होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। मिला है आपको 5 सेकेंड टाइम। इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करना है। तो प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 12 की अब अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से साथ अभिक्रिया करता है। तो कॉपर H2O में किस प्रकार की ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का हो रहा है। क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है। तो जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ जुटेगा उसी को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है आइए हम यहाँ पर प्रश्न को
पढ़ते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? जैसे कि Ag है, AgCl को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, रखते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया का निर्माण करता है? रखने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर Ag बनेगा। Ag का मतलब चांदी का निर्माण होगा। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 जो इसका राइट आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। बोल रहा है ना, जब मैग्नीशियम को फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो यहाँ पर ये प्रश्न है ना कि हर बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये प्रश्न हर एग्जाम में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आई होप इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में इसका जो रिप्लाई हो, आंसर हो, कमेंट करें। अगर नहीं पता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें या तो कहीं नोट डाउन लिख लें। तो आइए प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर होगा ये कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा चमकदार एक श्वेत लौ जलता है, तब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह कैसी अभिक्रिया है? तो देख रहे हैं ना कि एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर या संगमरमर बोलते हैं। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है। तो बताना है कैसी अभिक्रिया है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसका जो अभिक्रिया होगा ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पदार्थ है, एक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, या इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। 15 का जो आंसर होगा ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म कर रहे हैं तो तोड़ रहे हैं, विघटित कर रहे हैं, तो कौन क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 का बी इज राइट आंसर। तब प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ते हैं कि वसा युक्त खाद्य सामग्री हवा के संपर्क में आने पर खराब हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संचारण, उदासीनीकरण, विकृत संगंधिता या संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। जो खाद्य युक्त पदार्थ होती है जिसमें वसा होती है, प्रोटीन होती है, संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में आने पे खराब हो जाती है? रेसेंडेटी के खारा आने के बाद क्या होता है? खराब हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 17 जो है क्या कह रहा है कि जब श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जब फोटो खींचते हैं तो किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका कमेंट में इसका राइट आंसर लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा AgBr, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसके चैप्टर 1 में मैंने कंप्लीट कराया था। जो इसका राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आपको 5 सेकेंड मैंने टाइम दिया है। आपको बताइए कौन सी अभिक्रिया होगा। पहला है जल का वाष्प बनना, बर्फ का पिघलना, LPG का दहन, नमक का पानी में घुलना। किसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, जो कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी 4 देख रहे हैं ना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो आइए प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है कि उपचयन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन जब जुटेगा, या हाइड्रोजन का ह्रास त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, या इनमें से सभी? जो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी राइट आंसर होगा। क्योंकि ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन वियोग होगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 19 का जो आंसर होगा डी इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 20 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या
20 की हम बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बेरियम क्लोराइड को अगर आप लिख सकते हैं और प्लस में सोडियम सल्फेट को लिखिएगा ना, तो यहाँ पर एक अभिक्रिया नया बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपका होगा ना, यहाँ पर जो होगा बेरियम सल्फेट के साथ जुटेगा, ये सोडियम NaCl के साथ जुटेगा। तो यहाँ पर दो तत्वों को विस्थापित किया है। यहाँ पर एक विस्थापित इसके साथ हुआ और ये इसके साथ विस्थापित हो गया। जब दो तत्व विस्थापित होता है ना, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन का जो आदान प्रदान होता है दो तत्वों के साथ होता है, तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाए। जो 20 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 21 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है आपका, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों इसको भी मैंने चैप्टर 1 में बताया था कौन सी अभिक्रिया है। आइए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑक्सीडेशन होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 22 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 22 से क्या कह रहा है, आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। आपको यहाँ मिला 10 सेकेंड टाइम। दोस्तों 10 सेकेंड आपका टाइम खत्म होगा। आइए प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बताना है मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मेथेन। इनमें से कौन है जो बिना ज्वाला के ही जलता है। तो सब ज्वाला देता है उत्पन्न, मोमबत्ती भी जलता है तो प्रकाश यहाँ पर ज्वल देता है, केरोसिन भी जलेगा तो ज्वाल देगा। यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें लौ नहीं जलता है, इसमें ज्वल नहीं देता है, ज्वाला नहीं जलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 का सी इज राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में करेक्ट पूछा गया है। अगला 2027 में पूछने की अधिक संभावनाएं हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 23 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आप 23 देख सकते हैं कि जल एक अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद करना है कि 2:1 के रूप में होता है। अगर इससे डिटेल में जानना है तो मैं इसका लिंक है कमेंट में पिन अप कर दूंगा, जिसको आप डिटेल से समझ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा, आप इसका आंसर कमेंट में बताना है कि क्या होगा। आइए अम्लीय जल विद्युत अभिघटन इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ओजोन। तो जो इसका यहाँ पर अम्लीय जल विघटित होने पर कैथोड पर ये कौन सी गैस मुक्त होगा, बाहर जाएगा, वो हाइड्रोजन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 का आंसर आपको कमेंट में बताना है, जो कि मैंने 5 सेकेंड टाइम दिया आपको। दोस्तों अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो क्या कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। तो उपचयन अभिक्रिया होगा, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका अपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा इसका आंसर? अपचयन अभिक्रिया होगा इज राइट आंसर। 25 का आंसर जो होगा बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 26 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 क्या है, संगमरमर। मार्बल का रासायनिक सूत्र जस्ट हमने ऊपर बताया था कि संगमरमर या चूना पत्थर किसी भी कहते हैं। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होगा, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट्रेट वाइट है यहाँ पर होगा। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो कि हम मार्बल के नाम से भी जानते हैं, संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को। आइए प्रश्न संख्या आप यहाँ पे 27 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब लेड नाइट्रोचूर्ण को परख नली में लेकर गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका होता है, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना। इसका जो आंसर आपको देना है वो कमेंट में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
आइए प्रश्न संख्या हम 28 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। अगली हम पार्ट में पढ़ेंगे 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन PYQ। आइए 28 का जो आंसर होगा आपको यहाँ पे कमेंट देना है। सिल्वर आयोडोट का रंग किस माने कि सिल्वर आयोडोट का रंग होता है किस कलर का होता है, आपको यहाँ पे बताना है। सफेद, पीला, हरा, नीला। इसका राइट आंसर क्या है आपको यहाँ पे कमेंट करना है। जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पीला होगा इसका राइट आंसर सिल्वर आयोडोट का। आइए प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 29 की ओर हम पहुँच गए हैं। इसका जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए प्रश्न संख्या हम 29 की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला है भूरा, लाल, हरा और पीला। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ पर जो डाइऑक्साइड का जो रंग होता है धुएं का, वो बताना है कैसा कलर होता है। इसका जो कलर होता है ना, हल्का भूरा ब्राउन टाइप का होता है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमें आप सपोर्ट जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ रहे हैं। 30 है जो कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी जंग लगेगा तो किसका कारण से जंग लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संक्षारण होगा, विकृत गंधिता है, विस्थापन है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, जो कि संक्षारण की कमी से ही यहाँ पर लोहे पे जंग लगता है। यहाँ बताना है कि जो लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए किसे हम लेपित करते हैं, इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। मिलते हैं अगली पार्ट में 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। आइए और बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।